नागिन ने जब देखा कि नाग की मौत हो चुकी है तब वो उसकी जान बचाने के लिए ईश्वर के पास पहुंची, क्योंकि उसे यकीन था कि नाग के पिता ने जो मणि भगवान को सौंपी थी उसी मणि से नाग की जान बचाई जा सकती है, जिस मणि से उन्हें मानव के शरीर की प्राप्ति हुई। तब नागिन ने भगवान से आग्रह किया कि उस मणि से नाग की जान बचा ली जाए। इसीलिए वो नाग को बचाने के लिए वहाँ पर तांडव करने लगी, जिस वजह से पूरे आकाश में भूचाल आ गया और 5 नाग प्रकट हुए। साथ ही वो बेहोश हुए नागिन को अपनी शक्तियों से होश में लाते हैं, और जब नागिन ने उन्हें देखा तब वो खुश होकर उनकी तरफ हाथ जोड़ने लगी। तभी उन 5 नागों ने उस नाग की जिंदगी को वापस लौटा दिया। साथ ही उन्होंने नाग के पिता के द्वारा दी गई मणि को नागराज को वापस लौटा देते हैं, जिस वजह से नागिन बहुत खुश हुई और वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। नाग ने अपने शक्तियों से जब याद किया तब उसे पता चला कि उसके माता पिता नाग और नागिन थे, जिन्होंने इंसानी शरीर पाने के लिए अपनी मणि को भगवान से सौंप दिया था। जिसके बाद दोनों नाग और नागिन मिलकर 5 नाग का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अब इस नाग मणि की भनक एक सपेरे को लग चुकी थी, जो किसी भी हाल में मणि को पाना चाहता था। ये औरत स्कूल में आकर एक बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ ले जाती है, लेकिन स्कूल के गार्ड ने ये देख लिया और जैसे ही वो वहाँ से जाती है वैसे ही उस बच्ची की माँ उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तब गार्ड ने उन्हें बताया कि कुछ देर पहले ही एक औरत आपके बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई। उधर बच्ची को जब अजीब लगा तब वो उनसे अपने पिता से बात कराने की जिद करने लगी, और जैसे ही बच्ची अपने पिता के पास कॉल करती वैसे ही कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब ड्राइवर गाड़ी बना रहा था वैसे ही वो औरत एक नागिन में बदल जाती है, जिसे देखकर बच्ची बेहोश हो गई। और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी में देखा वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि वो नागिन बच्ची को अपने कंधे पर लेकर जंगल में चली गई थी। जहाँ जाने के बाद वो एक बीन बजाती है, जिससे जंगल में मौजूद सभी सांप बाहर आ जाते हैं। तब उसने उन सभी सांपों से एक एक करके कपड़ा लाकर उस बच्ची के ऊपर रखने के लिए कहती है। इसीलिए सभी सांप एक एक करके अपने बिल से कुछ कपड़े लेकर निकले, और फिर सभी ने जाकर उन कपड़ों को बच्ची के ऊपर रख दिया, जिससे वो बच्ची पूरी तरह ढक जाती है, ताकि कोई भी दिव्य शक्ति उस बच्ची का पता न लगा सके।